हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चातुर्मास के दौरान आने वाली दूसरी एकादशी है कामिका एकादशी, जो कि श्रावण यानी सावन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और इस दिन व्रत करने से वर्तमान और पिछले जन्मों के पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही अश्वमेध यज्ञ के समान भी फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं इस बार कामिका एकादशी व्रत कब है, पारण मुहूर्त क्या रहेगा, और सबसे विशेष बात कि इस बार कामिका एकादशी के दिन दूसरा उपवास भी पड़ रहा है। एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है, जिस दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और जैसा कि कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते एकादशी से एक दिन पहले तोड़कर रख लेने चाहिए, तो फिर ऐसे में तुलसी के पत्ते आपको कब तोड़कर रखने हैं, क्योंकि बिना तुलसी के पत्तों के भगवान का भोग अधूरा रहता है। और इस बार एकादशी के दिन जो दूसरा उपवास पड़ रहा है वो है सावन सोमवार का। ऐसे में क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का या फिर चावल का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होता है, ऐसे में जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान शिव को खीर का भोग लगाते हैं या पूजा में अक्षत का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ एकादशी का उपवास भी रखना चाहते हों, तो उन्हें व्रत के नियमों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई रविवार को दोपहर 12:13 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी, इसलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन रविवार को किया जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 पर। इसके बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी, क्योंकि 21 जुलाई सोमवार को सूर्योदय के समय एकादशी है और उसके बाद से द्वादशी लग रही है और हरिवासर का समय भी इस दिन सुबह से ही प्रारंभ हो रहा है। इसलिए एकादशी का जो उपवास है वो 21 जुलाई सोमवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन, वैष्णव जन या इस्कॉन मंदिर में भी एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रहेगा। तो आप, क्योंकि रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए आप एक और दिन पहले यानी शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। अगर किसी कारण से आप तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल जाएं, तो आप अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्तों को धोकर फिर भगवान के भोग में भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। 21 जुलाई सोमवार को यानी एकादशी उपवास के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। अमृत काल शाम 6:07 से 7:36 तक रहेगा। वृद्धि योग इस दिन बन रहा है, जो कि शाम 6:39 तक रहेगा। बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा और ये दोनों ही बहुत शुभ योग हैं। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से 5:36 तक। तो इस समय तक आप सुबह की पूजा कर लें, या फिर राहु काल जो कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, तो राहु काल लगने से पहले पहले भी आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। जितनी देर तक राहु काल रहता है उस समय में आप कोई भी शुभ काम करने से बचें। द्वादशी तिथि 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से लग रही है और इसी के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि अगले दिन यानी 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। सबसे विशेष बात, एकादशी व्रत के दिन इस बार सावन के दूसरे सोमवार का व्रत रहेगा। तो इस बार सोमवार को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, सावन सोमवार का और कामिका एकादशी का। वहीं एकादशी व्रत के अगले दिन यानी जिस दिन आप व्रत का पारण करेंगे उस दिन सावन का दूसरा मंगलवार है और मंगला गौरी व्रत इस दिन रहेगा। इस दिन मंगलवार का दिन है, बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित होता है। और सबसे विशेष बात कि इसी दिन त्रयोदशी तिथि भी लग रही है, तो प्रदोष व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। तो आपको इन 2 दिनों में लगभग
5 व्रतों का पुण्य प्राप्त होने वाला है। इसलिए यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप दोनों ही दिन भी उपवास रख सकते हैं, नहीं तो आपकी श्रद्धा है आप केवल एकादशी का पालन करें या अन्य व्रतों का। 22 जुलाई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:09 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:37 तक रहेगा। ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहेगा। बाद में व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। व्याघात योग को बहुत ज्यादा अच्छा मुहूर्त नहीं माना जाता है। अगर इस समय कोई नया काम शुरू किया जाए, किसी भी काम की शुरुआत की जाए तो उसमें बाधाएं आ सकती हैं। शाम को दीपदान या पूजा करने के लिए गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:37 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 21 जुलाई सोमवार को दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इस बीच में आप भजन कीर्तन, पूजा पाठ, मंत्र जप, भगवत गीता पाठ आदि कर सकते हैं। भगवान विष्णु से रिलेटेड आप जो भी कथाएं हैं वो सुन सकते हैं। और कामिका एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:35 से 7:05 तक रहेगा। अब बात करते हैं एकादशी के दिन दो व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, एकादशी व्रत और दूसरा सावन सोमवार का व्रत। यदि आप इस दिन भगवान शिव की पूजा में अक्षत का प्रयोग करते हैं, शाम को चावल से बनी खीर का भोग भगवान को अर्पित करते हैं और एकादशी का व्रत भी आप रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें, एकादशी नियमों के अनुसार इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का जो भी सामग्री है उनका पूरी तरह से प्रयोग वर्जित माना जाता है। तो आप चावल की जगह पर लौकी की खीर या साबूदाने की खीर का भोग भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। और इन सब के अलावा यदि आप एकादशी का व्रत भी रखना चाहते हैं और सोमवार के व्रत में आप शाम के समय अन्न ग्रहण करते हैं, तब व्रत का पालन करते हैं, तो ध्यान रखिए आपको एकादशी नियमों के पालन ज़्यादा करने होंगे और अन्न का पूरी तरह से त्याग आपको सोमवार के दिन करना होगा। आप केवल फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, फलों का ताज़ा जूस आप ले सकते हैं। और क्योंकि सोमवार के दिन एकादशी भी है, ऐसे में जो लोग एकादशी के नियमों का पालन नहीं भी करते हैं उन्हें भी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए इस दिन चावल या चावल से बनी जो भी सामग्रियां हैं उनका पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर इस दिन सावन सोमवार की, कामिका एकादशी की और अगले दिन मंगला गौरी व्रत की कथाएं भी सुन सकते हैं।